नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बंट गया, एक साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार से विश्व दो गुटों में बंट गया और दोनों गुटों में अपनी अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता साबित करने तथा अपने गुटों के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आपस में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई और एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे की विचारधारा को कमज़ोर साबित करने तथा अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इन दोनों गुटों के मध्य आपस में वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हो गया, द्वेषता उत्पन्न हो गई और आपस में तनावपूर्ण संबंध इनके डेवलप हो गए, जिनको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र लंबे समय की साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से पीड़ित रहने के बाद में जब वो स्वतंत्र हुए तो वो राष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि वो वापस से किसी एक गुट के सदस्य बन जाएं। तो ऐसी स्थिति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, इनके लिए एक अलग विचारधारा के आधार पर एक नया कंसेप्ट दिया गया गुट निरपेक्षता का, नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नेता नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीनों नेताओं ने गुट निरपेक्षता का कंसेप्ट दिया। 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया और वहाँ पर इस बात पर विचार किया गया कि ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं किसी गुट विशेष के साथ नहीं जुड़े और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। इसके लिए गुट निरपेक्षता की स्थापना होनी चाहिए और इसके आधार पर 1961 में पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 25 थी और इस 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता के 5 आधार निर्धारित किए गए कि इन 5 बातों को मानने वाला जो राष्ट्र है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हो पाएगा। पहला, सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोधी हो। तीसरा, किसी सैनिक गुट के साथ संबद्ध नहीं हो। चौथा, किसी बड़ी शक्ति के साथ में द्विपक्षीय समझौता नहीं हो और अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की परमिशन किसी बड़ी शक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। ये इसके गुट निरपेक्षता के आधार बताए गए, अर्थात अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने वाले जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत इस तीसरे एक ऑप्शन के रूप में वो इससे जुड़ सकते थे। 1961 से 25 सदस्यों की इनकी जो शुरुआत हुई वो बढ़कर के अब वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई है और शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो गुटों की जो राजनीति बढ़ गई थी उसके स्थान पर गुटों से दूर रहने की नीति उन्होंने दोनों ही गुटों से, पूंजीवादी गुट हो चाहे साम्यवादी गुट हो, दोनों गुटों से दूर रहने की नीति इनके द्वारा अपनाई गई और इसके आधार पर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रत्येक 3 वर्ष में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस शिखर सम्मेलन में विश्व की विभिन्न जो समस्याएं होती हैं, सदस्य राष्ट्रों की जो समस्याएं होती हैं, उसमें उन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद।